नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश। दोपहर के 3 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ की आज कौन सी बड़ी खबरें हैं, अपडेट करूंगे मैं। नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। मैं आपको बताऊंगा आज देश में कौन सी खबरें बनी सुर्खियां। और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो आज मध्य प्रदेश में क्या खास रहा, मध्य प्रदेश की बड़ी सुर्खियां मैं आपको बताऊंगी। यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ देश की हर बड़ी खबर से इस बुलेटिन में हम 3 एंकर्स एक साथ आपको करेंगे अपडेट। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए। बने रहिए IBC 24 के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई हिमाचल की राजधानी शिमला से। यहां से सबसे बड़ी खबर, अवैध मस्जिद को लेकर तनाव बढ़ चला है। बुधवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने एहतियातन शिमला के संजौली में धारा 163 लगा दी है। बताया भी जा रहा है कि इस अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठन मुखर होकर लगातार आक्रामक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां लगे पुलिस बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया। 4 तस्वीरें इसी प्रदर्शन की। पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का, खदेड़ने का प्रयास किया। ये 4 तस्वीरें देखें। मस्जिद के खिलाफ प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ते हुए प्रदर्शनकारी, वाटर कैनन का इस्तेमाल और लाठीचार्ज के द्वारा हालात संभालने की कोशिश। यह अवैध मस्जिद है। बीते 10 साल से इसमें निर्माण बढ़ता जा रहा है और 3 मंजिला निर्माण शुरू हुआ तब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराने ढहाने को लेकर सरकार के एक मंत्री भी सड़क पर उतरे और अब यह प्रदर्शन उग्र हो गया है। देश के बाद अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबर का। मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसानों को केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी सौगात दी है और अब से MSP पर सोयाबीन की खरीदी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने MSP पर कल ही संकेत दिए थे और आज खरीदी की मंजूरी भी दे दी है। मंगलवार को मोहन कैबिनेट ने MSP पर सोयाबीन की खरीदी के लिए प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार को भेजा था और 24 घंटे के अंदर ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर बड़ा फैसला लिया और MSP पर सोयाबीन की खरीदी को मंजूरी दे दी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण PM मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों की सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। कल रात को ही मध्य प्रदेश सरकार का प्रस्ताव आया है MSP पर सोयाबीन की खरीदी का। उस प्रस्ताव को हमने स्वीकृति दे दी है। मध्य प्रदेश के किसान भी चिंता न करें। सोयाबीन MSP की जो दरें हैं, जो MSP है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर खरीदा जाएगा। किसान के पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी। मध्य प्रदेश में भी ये खरीदी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जो MSP पर खरीदी करना चाहिए उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है और हमने अपने घोषणा पत्र में जो बात की थी, धीरे धीरे वो घोषणा पत्र हम लागू कर रहे हैं और मुझे लगता है निर्णय होने से किसानों को बड़ा संबल मिलेगा और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। आज बिलासपुर में गार्ड्स काउंसलिंग का धरना प्रदर्शन नजर आया। सभी रेलवे लाइन बॉक्स हटाए जाने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन रेलवे स्टेशन के संयुक्त लोको लॉबी के पास किया गया, जहां पर बिलासपुर मंडल के रेलवे गार्ड्स शामिल हुए। और इन दिनों अमेरिका के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी हर दिन नई नई सुर्खियां जनरेट कर रहे हैं। आखिरी दिन मंगलवार देर रात को राहुल गांधी ने वॉशिंगटन DC में अमेरिकी कांग्रेस के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत के विरोध में बयान देने वाले सांसद इल्हान उमर भी मौजूद थे। राहुल ने इल्हान से मुलाकात की, जिसमें देश में हंगामा हो गया। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पूरी मुखरता से राहुल के उनसे मुलाकात करने की आलोचना की। इल्हान भारत में इस्लाम फोबिया का आरोप लगाती रही हैं और धारा 370 हटाने का विरोध करती आई हैं। इल्हान अमेरिकी संसद में भारत विरोधी बिल भी लाई थी और उनकी इस मुलाकात पर लक्ष्मण सिंह ने, उन्हीं की पार्टी के एक जो नेता हैं, उन्होंने भी निशाना साधा। भारत की संस्थाओं पर विदेशी धरती पर सवाल उठाने के बाद अब राहुल गांधी और कांग्रेस का हाथ भारत विरोधी तत्वों के साथ, और ये कोई पहली बार नहीं है कि एक पार्टी के विरोध में उतरते उतरते देश विरोधी ताकतों से ही मिल जाना। इल्हान उमर कौन है जिससे राहुल गांधी मिले? इसने भारत के खिलाफ US कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाने का काम किया।
भारत की सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए पीओके विजिट किया, और वो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ट्रिप पर। इमरान खान से मिलकर भारत में इस्लामोफोबिया के ऊपर चर्चा की। भारत ने जब 370 को ख़त्म किया तब उसके खिलाफ बोलकर भारत के जम्मू कश्मीर के पोजीशन के खिलाफ पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर के पोजीशन को इंडोर्स करने का काम और लगातार हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम इल्हान उमर करती है। तो अमेरिका में मुलाकात और मध्य प्रदेश में घमासान। जी हां, अमेरिकी सांसद इल्हान उमर से मुलाकात पर सियासत मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए एक्सपोज किया। उन्होंने लिखा, सांसद इल्हान उमर की भारत विरोधी मानसिकता रही है। उन्होंने लिखा, बस करिए नेताजी, बहुत हो गया। इधर रायपुर में रेल सुविधाओं को लेकर आज सांसदों की बड़ी बैठक की गई, जहां पर सांसदों ने डीआरएम ऑफिस में रेल अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल, सांसद विजय बघेल मौजूद रहे। वहीं सांसद रूप कुमारी चौधरी, महेश कश्यप और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन भी इस अहम बैठक में शामिल हुई। इधर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र का उद्घाटन किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 85,000 टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और अनुसंधान एवं विकास एक्सपर्ट के सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने छात्र और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने का है। हम 85,000 टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और R&D एक्सपर्ट्स की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं। भारत का फोकस अपने स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री रेडी बनाने पर है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में संबोधन के दौरान परमार ने कहा कि हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया। उन्होंने कहा कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने नहीं बल्कि चंदन नाम के व्यापारी ने की थी। वह यही नहीं रुके और आगे कहा कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों ने की थी। वास्को डी गामा ने खुद लिखा था कि चंदन नाम के व्यापारी ने भारत की खोज की, जिसका जहाज उनके जहाज से आगे चल रहा था। हिंदुस्तान के चंदन नाम के व्यापारी के पीछे पीछे वास्को डी गामा आया। इतिहासकारों ने गलत भारत के विद्यार्थियों को पढ़ाया कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। इसी प्रकार से एक और झूठ जिसकी भारत में पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। यदि अमेरिका की खोज थी तो भारत में हमारे पूर्वजों ने की है, हमारे पुरखों ने की है। कोलंबस ने अमेरिका की खोज नहीं की। इधर जगदलपुर जिले में 2 लाख हितग्राहियों का राशन बंद हो सकता है। खाद्य विभाग के अधिकारियों का एक फरमान आया है कि पीडीएस के तहत हितग्राहियों को 21 अक्टूबर तक राशन दुकानों में पहुंचकर ई-केवाईसी नहीं करवाया गया तो राशन बंद कर दिया जाएगा। दरअसल 2,06,000 राशन कार्ड के जरिए लगभग 8 लाख हितग्राही सरकारी राशन रियायती दरों में प्राप्त कर रहे हैं। इसमें से 6 लाख हितग्राहियों ने अपना ई-केवाईसी तो करवा लिया है, जबकि 2 लाख से ज्यादा हितग्राही अब तक बचे हुए हैं। अगर इन हितग्राहियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाया तो 21 अक्टूबर तक के बाद इनका राशन बंद कर दिया जाएगा। खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अधिकतर हितग्राही उम्र दराज हो चुके हैं, जिसकी वजह से मशीन इन हितग्राहियों के फिंगरप्रिंट्स को डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। जो भी 25 बचे हुए हैं उसमें बच्चे हैं और वृद्ध भी हैं और ऐसे भी हैं जिनका ई-केवाईसी अंगूठा नहीं ले रहा है या दुकान वाइज राशन का जितने भी ई-केवाईसी छूटे हुए हैं उनका लिस्ट उनको दिया गया है और उनको 1 हफ्ते में ई-केवाईसी पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। और जिनका नहीं हो पा रहा है उनका आधार कार्ड का फोटोकॉपी रखेंगे और लिस्ट को कार्यालय में जमा करेंगे। खबर है दिल्ली से, जहां शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े केस में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको पेश किया। इस मामले पर आरोपी और आप विधायक दुर्गेश पाठक को अदालत ने जमानत 1 लाख रुपए के बॉन्ड पर दे दी है। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट के समन पर वे अदालत में पेश हुए थे।
सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनोद चौहान, आशीष माथुर, शरथ रेड्डी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश की। 3 सितंबर को कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश होकर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। जवाब दाखिले के बाद कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। दुर्गेश पाठक को जमानत दे दी है। सीबीआई केस में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा रखी है। 5 सितंबर को मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया। वहीं ईडी इस मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी। इधर जबलपुर हाईकोर्ट से एक मजबूर मां को आखिरकार न्याय मिला है। हाईकोर्ट ने एक बेशर्म बेटे को फटकार लगाते हुए उसकी याचिका खारिज कर दी और उसे अपनी बूढ़ी मां का भरण पोषण करने के आदेश दिए हैं। दरअसल बेटे ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे उसकी मां ने कोई पैतृक संपत्ति नहीं दी, लिहाजा वो अपनी मां का भरण पोषण नहीं करेगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता बेटे को कड़ी फटकार लगाई और उसकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पैतृक संपत्ति में हक मिले या ना मिले, हर संतान का ये कर्तव्य है कि वो अपनी मां पिता का भरण पोषण करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को संपत्ति में हक के लिए सिविल सूट दायर करना होगा और इसका उसके पास विकल्प है, लेकिन वो अपनी मां के भरण पोषण के कर्तव्य से नहीं बच सकता। दरअसल याचिकाकर्ता ने नरसिंहपुर एसडीएम कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एसडीएम कोर्ट ने वृद्ध मां के 5 बेटों को उसे मासिक गुजारे के लिए 2-2 हजार रुपए यानी चारों बेटे से कुल 8,000 रुपए दिलवाने के आदेश दिए थे। इसमें से एक बेटे ने कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दायर कर दी थी कि उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, इसलिए वो अपनी मां को 2,000 रुपए का गुजारा भत्ता नहीं देगा। इधर रायपुर में कारोबारी के ऑफिस पर फायरिंग के आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण सिंह समेत 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 4 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी राम सिंह ने प्रवीण को अपने घर में ही पनाह दे रखी थी। फायरिंग के आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्हें सिरसा से ट्रांजिट रिमांड पर अब रायपुर पुलिस लेकर पहुंची है। उधर कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल 32वें दिन भी जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को 48 डॉक्टर्स को मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग के लिए सीएम ममता बनर्जी भी पहुंची। उन्होंने डॉक्टर्स के डेलीगेशन का करीब 80 मिनट तक इंतजार किया, लेकिन उनके न आने पर सीएम ममता बनर्जी चली गईं। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को न मानते हुए डॉक्टर्स ने 10 सितंबर को स्वास्थ्य भवन तक एक मार्च निकाला, प्रदर्शन किया। रात भर ये प्रदर्शन चला। तो एक बड़ा मामला जो कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ उनकी ब्रुटल हत्या और उसके पहले उनके रेप को लेकर सामने आया था, इसका विरोध अभी भी जारी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक इसमें कह चुका है कि डॉक्टर्स को अब काम पर लौटना चाहिए। सरकारें संजीदा हैं, अपनी तरफ से जवाब दाखिल कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन डॉक्टर्स की मांग अभी भी वही है कि जब तक दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल जाएगी तब तक वो इस पर प्रदर्शन जारी रखेंगे। उनका प्रदर्शन सरकार के कड़े निर्देश और कोर्ट के निर्देश के बावजूद जारी है। सीएम से मुलाकात के लिए सीएम के 80 मिनट तक इंतजार के बावजूद डॉक्टर्स उनसे मिलने नहीं पहुंचे। उनका सीधा आरोप है कि इसमें प्रशासन ने, सरकार ने, पुलिस ने लीपापोती की है, जो बर्दाश्त नहीं है। तो रेप और मर्डर का विरोध देखते हुए सरकारों को भी इसमें लचीला रवैया अपनाना पड़ा, लेकिन सख्त निर्देश का कोई पालन डॉक्टर्स करते नहीं दिख रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिनों के दौरे पर इंदौर आ रही हैं। वो 2 दिनों तक इंदौर में आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। उनके दौरे को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने तैयारी तेज कर दी है। द्रौपदी मुर्मू 18 सितंबर को इंदौर आकर मृगनयनी एम्पोरियम पहुंचेंगी और कलाकारों से मिलेंगी। अगले दिन 19 सितंबर को सुबह महाकाल दर्शन करने के लिए उज्जैन जाएंगे, जिसके बाद दोपहर में वो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्यक्रम को लेकर सरकारी महकमा अलर्ट है। पहली बार मुर्मू इंदौर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। कलेक्टर आशीष सिंह ने बताया कि राष्ट्रपति की ड्यूटी में ज्यादातर महिला अफसरों को ही लगाया जा रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीसरी बार इंदौर आ रही हैं। निश्चित रूप से 17 के जुलूस के बाद में 18 और 19 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया का भी यहाँ पर दौरा रहेगा। महामहिम राष्ट्रपति महोदया की विजिट की बात करें तो वो जहाँ भी जाने वाली हैं उसके हिसाब से हमने प्लानिंग करी है, और जो हमारा जुलूस है उसके लिए भी अलग अलग तरीके की ड्यूटी लगाई गई है। निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य है लगातार 3 दिन तक करना, लेकिन हमारी टीम पूरी तरीके से तैयार है।
इधर राजधानी रायपुर में बड़ी ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया गया, जहां एक सीए से शेयर मार्केट में ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर 1,39,00,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। ठगों ने सीए को फेसबुक के जरिए पहले व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा। शुरुआत में अच्छा मुनाफा भी उसे दिया गया और जब पीड़ित को भरोसा हो गया तब उससे 1,39,00,000 जमा करवा लिए गए। ठगों ने पूरी रकम इसके बाद गायब कर दी। वहीं पीड़ित सीए ने तेलीबांधा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। रुख करेंगे मणिपुर का, जहां एक बार फिर उग्र हिंसा ने चिंता पैदा कर दी। हिंसा के बीच में कांग्रेस सांसद डॉक्टर ए बिमोल अकोइजाम ने 10 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा। उन्होंने पूछा कि अगर इस तरह का हिंसक संकट देश के प्रमुख राज्यों यूपी, बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र में होता तब क्या केंद्र सरकार इसी तरह चुप रहती। अकोइजाम ने कहा है कि मणिपुर की मौजूदा स्थिति 1947 में भारत के विभाजन की याद दिला रही। ये 2021 से 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने के सरकार के हालिया प्रयासों को देखते हुए विशेष रूप से और दर्दनाक हो जाती। इधर भोपाल में युवक की किडनैपिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उसमें फिल्मी स्टाइल में युवक को किडनैप कर लिया गया। कार सवारों बदमाशों ने सरेआम युवक का अपहरण किया। इस दौरान आरोपी पीड़ित से मारपीट भी करते नजर आए। घटना कल रात की बताई जा रही है और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। और अब खबर रामानुजगंज से आपको बता दें, जहां पर दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूट की गई है। ज्वेलर्स से करोड़ों की ज्वेलरी लूटकर आरोपी फरार हो गए। आरोपियों ने दुकान संचालक पर कट्टे से इस दौरान हमला भी किया। वहीं दुकान में मौजूद ग्राहकों का मोबाइल भी ये लुटेरे लूट ले गए हैं। फरार आरोपी की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज से दिन दहाड़े लूट की घटना सामने आई है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी ने दुकान संचालक पर कट्टे से हमला किया। इसके साथ ही दुकान में जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जितने भी ग्राहक मौजूद थे उनके मोबाइलों की भी लूट की गई है। फरार आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है। रामानुजगंज से ये बड़ी खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज से, जहां पर दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप में करोड़ों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि करोड़ों के जेवर लेकर भागे हैं आरोपी। आरोपी ने दुकान संचालक पर कट्टे से वार किया है। इसके साथ ही वहां ग्राहकों से भी लूट की है। देवेश दुबे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेश, अपडेट दीजिए। देखिए रचना, बताना चाहूंगा ये रामानुजगंज बीच शहर में ज्वेलरी शॉप स्थित है और लुटेरों के हौसले काफी बुलंद थे। दिन दहाड़े इन्होंने बंदूक की नोक पे लूट की वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे बाइक से आए हुए थे और 3 लुटेरे थे, तीनों नकाबपोश थे। दुकान में घुसे हैं। दुकान संचालक के ऊपर बंदूक की बट से इन्होंने वार किया है और सोने चांदी के साथ साथ दुकान में जितने ग्राहक थे उनके मोबाइल भी लूट करके ये रमकंडा सड़क की तरफ भागे हैं। और फिलहाल पुलिस की एक टुकड़ी जो है इनका पीछा करने में जुटी हुई है और दूसरी टुकड़ी सीसीटीवी फुटेज खंगालने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी कि ये लुटेरे कब तक पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। जी रचना। जी देवेश, स्थिति पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। श्योपुर से खबर है, यहां पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है और मारपीट के दौरान महिला का गर्भपात हो गया। 5 लोगों ने घर में घुसकर दंपति से मारपीट की, कट्टा दिखाया, दंपति से मारपीट की गई। गसवानी थाना क्षेत्र की हीरापुर की घटना है। तो श्योपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्वदेश भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वदेश, आखिर इस दंपति के साथ मारपीट क्यों की गई है, क्या ये विवाद था? देखिए, इनकी जो गसवानी गांव वहाँ का हीरापुरा एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये इनकी पुरानी रंजिश काफी दिनों से चलती आ रही है। लेकिन जब ये महिला गर्भवती थी और 5 लोग जो इसके घर पहुंचे तो पति ने जब बीच बचाव किया तो गर्भवती महिला के भी धक्का लग गया जिसके कारण वहाँ पे ही उसका गर्भपात कराना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे जो आरोपी आए थे 5 लोग, उनके पास कुछ हथियार भी थे, जिसमें से एक आरोपी से पिस्टल छुड़ा के ग्रामीण ने क्या वहां से ले गए और पुलिस को जाके सुपुर्द की। वहीं ये बात करें तो अभी इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने सख्त कार्रवाई करते हुए सीधे कहा है कि पहले इन 5 को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद जो महिला को अस्पताल ले गए उसके बच्चे की जांच कराई जाए और जल्दी क्या पूरे 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात कही गई। ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सुदेश।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर भेड़िए ने महसी इलाके में हमला बोल दिया। इसमें 11 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। भेड़िए ने बच्ची के गर्दन पर वार किया। हालांकि बच्ची के जोर से चीखने के बाद भेड़िया भाग गया। गंभीर रूप से घायल बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा। महसी इलाके में अब तक भेड़िए का शिकार 11 लोग बन चुके हैं, जिनकी जान चली गई। 10 बच्चे और एक महिला इसमें शामिल है। इधर मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद पूरा प्रदेश तरबतर है। भोपाल में अब तक 46 इंच से ज्यादा बारिश हो चुकी है। राजधानी में सामान्य बारिश 37.6 इंच। सीजन में अब तक कुल बारिश से 22% अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। लगातार बारिश होने के कारण कलियासोत और केरवा डैम के भी गेट खोले गए हैं। सीहोर में लगातार तेज बारिश होने के कारण बड़ा तालाब का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। इसके चलते डैम के गेट आज खोले गए। वहीं दमोह की अगर बात की जाए तो दमोह में भी पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है और सिर्फ 8 घंटे में 8.5 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है। मध्य प्रदेश में अब तक 37.1 इंच कुल बारिश दर्ज हुई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश होने की संभावना जताई है। इधर बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है, लोग परेशान हैं। तो देश प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन IBC 24 पर खबरों अपडेट का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।